एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 7th चैप्टर दैट इज नेकलेस को पढ़ने वाले। दिस इज रिटन बाय गाय डी मॉपसेंट और ये जो स्टोरी है ये जनरली आपने कहीं ना तो कहीं रीड किया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये स्टोरी बहुत सारे टेक्स्ट बुक में अलग अलग जगह पे मैंने तो देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी शायद से ये रीड किया होगा। इस स्टोरी के स्टार्टिंग में मैटिल्डा नाम की एक लेडी है जिनका डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है। तो अपन देखते हैं कि मैटिल्डा कौन है और वो कैसी दिखती है और उसके साथ क्या क्या बीत रहा है। मैटिल्डा उन यंग लड़कियों में से थी जिसका बर्थ गलत घर पे हो गया था। क्या बताया गया हुआ है? एरर ऑफ डेस्टिनी। डेस्टिनी क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जो कि फ्यूचर में तय है कि ये होगा, और यहाँ पे जो इनका डेस्टिनी था, इनका जो बर्थ था, वो एरर के साथ हुआ। एरर के साथ मतलब गड़बड़ियों के साथ हुआ। इनका बर्थ गलत जगह पर हो गया। एक क्लर्क्स की फैमिली में इनका बर्थ हुआ था। उनके पास कोई पैसे नहीं थे कि वो दहेज दे सके, डाउरी दे सके। कोई उम्मीद भी नहीं था। उनके पास कोई सोर्स भी नहीं था कि वो नोन हो जाए, मतलब फेमस हो जाए, उनको कोई प्यार करे और उनकी शादी किसी रिच इंसान से हो जाए या तो डिस्टिंग्विश्ड इंसान से हो जाए, बिल्कुल ही अलग इंसान से जो कि फेमस हो, अलग हो सबसे। आखिर में मैटिल्डा ने मजबूर होकर एक पेटी क्लर्क के साथ शादी कर लिया। पेटी क्लर्क मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रैंक नहीं था उनका। वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करते थे, मैटिल्डा के हस्बैंड। मैटिल्डा एक सिंपल सी लेडी थी, बट वो खुश नहीं थी। मैटिल्डा ने इंसेसेंटली सफ़र किया। इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूसली सफ़र किया अपनी ज़िंदगी में। उनका ये मानना था कि उनकी ज़िंदगी डेलिकेसीज और लग्जरी के लिए बना हुआ है। डेलिकेसी क्या होता है? टेंडरनेस, मतलब एक स्मूथ गोइंग लाइफ के लिए वो इच्छा रखती थी। और लग्जरी क्या होता है? शानो शौकत के साथ वो जीना चाहती थी। उनका अपार्टमेंट जहाँ पे वो रहती थी, उसका जो पुअर कंडीशन है वो देखकर वो बहुत सफ़र करती थी। उनका जो दीवार था वो बहुत ही शैबी सा था। उनका जो चेयर था वो वॉर्न आउट हो चुका था, टूटा फूटा हुआ था। और ये सारी चीज़ें देखकर उन्हें टॉर्चर महसूस होता था, उन्हें गुस्सा सा आ जाता था। वो जब भी अपने हस्बैंड के सामने बैठती खाना खाते टाइम, और उनके जो हस्बैंड है वो ट्यूरिन को अनकवर करते। ट्यूरिन क्या होता है? आपने सूप का बॉल देखा होगा, उसी बॉल के ऊपर एक ढक्कन लगा दो तो इट्स अ ट्यूरिन, इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूरिन, है ना। तो वो ट्यूरिन को जैसे वो अनकवर करते और उसके बाद उनके हस्बैंड कहते कि ओह द गुड पॉट पाई। पॉट पाई क्या होता है? एक डिश होता है। तो वो पॉट पाई देखकर ही वो बहुत खुश हो जाते थे और कहते थे कि इससे बेहतर चीज़ मैंने कभी नहीं खाया, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। जब उनके हस्बैंड छोटे छोटे चीज़ों में खुश हो जाते थे, तब मैटिल्डा सोचती कि काश उनको एलिगेंट डिनर्स खाने को मिले। एलिगेंट मतलब ग्रेसफुल डिनर्स खाने को मिले, वो भी शाइनिंग सिल्वर से। शाइनिंग सिल्वर मतलब सिल्वर का स्पून हो और उससे वो खाए। वो सोचती कि काश उन्हें एक्सक्विसिट फूड खाने को मिले। एक्सक्विसिट मतलब मार्वलेस फूड खाने को मिले, वो भी सर्व किया जाए मार्वलेस डिशेस में। उनके पास ना तो अच्छा फ्रॉक था और ना ही ज्वेल्स था, पर वो हमेशा यही चाहती थी कि काश उनको यही सारी चीज़ें मिले। मैटिल्डा की एक रिच फ्रेंड भी थी जो कि मैटिल्डा के साथ ही कॉन्वेंट में पढ़ी थी, स्कूलमेट थी।
पर मेटिल्डा उसे कभी भी मिलना नहीं चाहती थी। वो इसीलिए क्योंकि जब भी वो जाती और वापस आती अपने घर पे तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील करती थी, डिस्पेयर फील करती थी। डिस्पेयर मतलब कंप्लीट होप खो देना, और वो पूरे दिन भर रोती रहती थी। एक इवनिंग को मेटिल्डा के हस्बैंड बहुत ही इलेटेड होकर आए। इलेटेड होना मतलब बहुत ही हैप्पी होकर आए, और उनके हाथ में एक एनवलप था, बड़ा सा एनवलप था, और उन्होंने ये एनवलप अपनी वाइफ मेटिल्डा को दिया और बोला कि ये लो, तुम्हारे लिए इसमें कुछ है। मेटिल्डा ने तुरंत एनवलप को खोला और उसके अंदर एक कार्ड था, उसमें कुछ चीजें इंस्क्राइब किया हुआ था। इंस्क्राइब किया हुआ था मतलब अंकित किया हुआ था, लिखा हुआ था। वो जो कार्ड है उसमें लिखा हुआ था द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पनो। तो यहाँ पे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने अपनी डेजिग्नेशन लिखी हुई है कि मैं और मेरी जो वाइफ है मैडम जॉर्ज रैम्पनो आस्क द ऑनर ऑफ M&MME लॉयसल्स कंपनी। हम आपकी कंपनी चाहते हैं। M मतलब मॉइस्योर, लॉयसल मतलब मिस्टर लॉयसल, एंड MME मतलब मैडम लॉयसल। हम आपकी कंपनी चाहते हैं। मंडे इवनिंग को है ये प्रोग्राम, जनवरी 18 को है ये प्रोग्राम, और ये मिनिस्टर के रेसिडेंस में होगा, मतलब मेरे घर पे होगा। उस कार्ड को देखकर खुश होने के बजाय मेटिल्डा ने उस कार्ड को टेबल के ऊपर फेंक दिया, वो भी स्पाइटफुल तरीके से फेंक दिया। स्पाइटफुल मतलब किसी से बदला लेते हुए, किसी को हार्म पहुंचाते हुए। हम जब भी कुछ काम करते हैं तो उसने वैसे ही टेबल पे फेंक दिया, और उसके बाद मरमर करते हुए मेटिल्डा ने कहा कि इसका मैं क्या करूं। तो जो मिस्टर लॉयसल है, उनके हस्बैंड, वो कहते कि माय डियरी, मुझे लगा कि तुम इस कार्ड को देखकर खुश होगी। तुम वैसे ही घर पे बैठी रहती हो और तुम कहीं जाती भी नहीं हो, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा ओकेशन है और हमें बाहर जाना चाहिए। ये जो कार्ड है ये सेलेक्ट लोगों को ही मिलता है, और हमारे एम्प्लॉयज़ में सभी को नहीं मिला है, बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को मिला है। और वो कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पे पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड के जो लोग हैं उन सब से मिलने को मौका मिलेगा। तो मेटिल्डा जो है वो इरिटेटेड आईज से इम्पेशेंटली अपने हस्बैंड से पूछती है, और ऐसे ओकेजन के लिए, ऐसे पार्टी के लिए मैं पहनूंगी क्या। मिस्टर लॉयसल ने इन सारे बातों के बारे में सोचा ही नहीं था। वो हकलाते हुए, स्टैमर करते हुए वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, वो जो ड्रेस जो कि तुम थिएटर में पहनती हो वो भी तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है वो। और जैसे ही वो ये कहते हैं उतने में वो स्टूपिफाई हो जाते हैं। स्टूपिफाई मतलब शॉक हो जाते हैं, और वो डिस्मे हो जाते हैं। डिस्मे मतलब ग्रीफ में सैड हो जाते हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने उनकी वाइफ रो रही थी। फिर वो फिर स्टैमर करते हुए, हकलाते हुए वो पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ। मेटिल्डा जो कि बहुत ही डिस्ट्रेस में थी, उसने अपने डिस्ट्रेस को वायलेंट एफर्ट से कंट्रोल करके रखा हुआ था। वेक्सेशन मतलब जो डिस्ट्रेस है, उसने अपने डिस्ट्रेस को कंट्रोल करके रखा हुआ था। उसने जो उसके गीले चीक्स थे, रो रो कर जो गीले हो गए थे, उसको वाइप आउट किया, और अपने हस्बैंड से बड़े ही सॉफ्ट वॉइस में, काम वॉइस में उसने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस बात इतनी है कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और इसी के कारण, कॉन्सिक्वेंटली इसी के कारण मैं इस अफेयर में नहीं जा पाऊंगी। अफेयर मतलब इवेंट में मैं नहीं जा पाऊंगी। वो ये भी कहती है कि ये जो कार्ड है ये आप अपने किसी कोलीग को, अपने किसी दोस्त को जाकर दे दो जिसकी वाइफ मुझसे बेहतर कंडीशन में है और जो कि फिट होती है कि वो इस पार्टी में जा सके, उस फ्रेंड को जाकर दे दो। मिस्टर लॉयसल ग्रीव्ड हो जाते हैं, मतलब वो सैड हो जाते हैं, बट फिर भी
मिस्टर लॉयसेल कहते हैं कि लेट्स सी मेटिल्डा, मुझे ये बताओ कि एक अच्छा कॉस्ट्यूम जिसे कि आप और भी ओकेशन में पहन सकते हो और जो कि थोड़ा सिंपल सा होगा, उसका कॉस्ट कितना जाएगा। तो जो मेटिल्डा है वो थोड़ा सोच में डूब जाती है। वो सोचती है कि कुछ ऐसा अमाउंट मुझे बताना चाहिए जो कि एक सडन रिफ्यूज़ल लेकर ना आ जाए। रिफ्यूज़ल मतलब इतना बड़ा अगर अमाउंट मैं बोल दूं कि वो बेयर ना कर सके, तो वो मना ना कर दे और एकदम से एक्सक्लेम ना हो जाए। ये जो इकोनॉमिकल क्लर्क था, तो वो एक्सक्लेम ना हो जाए, मतलब शॉक में ना आ जाए। तो वो सोचकर बोलती है कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट लगभग 400 फ्रैंक में सारी चीज़ें हो जाएंगी। जब मिस्टर लॉयसेल ने 400 फ्रैंक सुना तो वो थोड़े पेल हो गए, मतलब उनका जो कलर था वो येलोइश हो गया, मतलब एक जनरल तरीके से देखा जाए तो वो परेशान हो गए। उन्होंने इतने ही पैसे बचाए थे, 400 फ्रैंक ही बचाए थे ताकि वो गन खरीद सके और गन खरीद के अपने दोस्तों के साथ शूटिंग में जा सके। संडेज को वो लोग लार्क बर्ड को शूट करने जाते थे, तो लार्क को शूट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ जा सके। तो ये जो पैसे थे वो उनके शूटिंग के लिए थे, बट फिर भी वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं दूंगा तुम्हें पैसे, 400 फ्रैंक्स मैं दूंगा, बस कोशिश ये करना कि तुम अच्छा सा एक कपड़ा खरीद लो। जो बॉल का दिन है वो करीब आ चुका था। बॉल का दिन मतलब जो डांस पार्टी है उसका दिन करीब आ चुका था। पर जो मेटिल्डा है वो सैड थी, डिस्टर्ब्ड थी, एंग्शियस थी। चाहे ही उनका जो ड्रेस है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था, पर फिर भी वो सैड थी। और ये देखकर जो उनके हस्बैंड है, एक इवनिंग को उनके पास जाते, मेटिल्डा के पास जाते हैं और मेटिल्डा से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम 2 या 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही हो। तो मेटिल्डा रिस्पॉन्स देती है, वो कहती है कि आई एम वेक्स्ड, मैं डिस्ट्रेस्ड हो चुकी हूँ। मेरे पास कोई ज्वेल नहीं है, मेरे पास कोई हार नहीं है कि मैं अपने आप को एडॉन कर सकूं। एडॉन मतलब अपने आप को ब्यूटिफाई कर सकूं। मैं बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन लगूंगी वहां पे, मतलब बिल्कुल मैं गरीबों जैसे लगूंगी। मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती करके वो मना कर देती हैं। मिस्टर लॉयसेल कहते हैं कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स यूज कर सकती हो ज्वेल के जगह पर, और इस सीजन में ये जो फ्लावर्स हैं ये चिक लगेंगे। चिक लगेंगे मतलब फैशनेबल लगेंगे। तो मेटिल्डा बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं होती और वो सीधे सीधे वो कह देती है नहीं। इन रिच विमेन के बीच में एक बैड एयर बनकर, एक बैड एनवायरनमेंट बनकर मैं वहां पे अच्छी नहीं लगूंगी, हमें नहीं जाना चाहिए। यही मेटिल्डा का सोच था। पर एकदम से मिस्टर लॉयसेल को एक आइडिया आता है। वो कहते हैं कि यार हम भी कितने स्टूपिड हैं, तुम जो मैम फॉरेस्टर है उनके पास जाकर उनसे कुछ समय के लिए उनके ज्वेल्स ले लो और उनको यूज कर लो। जैसे ही मेटिल्डा ने ये सुना वो बहुत ही खुश हो गई और उसने कहा कि अरे मैंने तो इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं था। मेटिल्डा अगले ही दिन मैडम फॉरेस्टियर के घर चली गई। वहां जाके मैडम फॉरेस्टियर को उसने अपने डिस्ट्रेस की कहानी बताई। जैसे ही मैडम फॉरेस्टियर ने ये सारी चीजें सुना, वो अपने क्लोसेट में गई और वहां से एक बहुत बड़ा ज्वेल का केस निकाला और लाकर उसे ओपन कर दिया और मेटिल्डा से कहा कि चूज कर लो, जो तुम्हें चाहिए वो चूज कर लो। मेटिल्डा ने सबसे पहले ब्रेसलेट्स ट्राई किया। ब्रेसलेट्स के बाद उसने कॉलर ऑफ पर्ल्स ट्राई किया। कॉलर ऑफ पर्ल्स आपको पता होगा हाई नेक में पहना जाता है और उसमें मोतियां होते हैं, है ना। तो कॉलर ऑफ पर्ल्स वो भी ट्राई किया। फिर उसने एक वेनिशियन क्रॉस ट्राई किया। वेनिशियन क्रॉस
जो कि वेनिस का है। इटली में एक जगह का नाम है वेनिस, वेनिस का एक क्रॉस था, वो भी ट्राई किया। और ये जो क्रॉस था ये गोल्ड का बना हुआ था। और उसने बहुत सारे ज्वेल्स देखे जिसका वर्कमैनशिप बहुत ही एडमायरेबल था, मतलब उसकी जो नक्काशी थी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई हुई थी। पर वो सारी चीज़ों को ट्राई करने के बाद भी कंफ्यूज्ड थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फिर आखिरी में वो मैडम फॉरेस्टियर से पूछती है कि क्या आपके पास कुछ और नहीं है। मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि हाँ है मेरे पास, तुम ही देख लो जो भी तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कौन सा पसंद आएगा। तो उसी समय पे मैटिल्डा की आंखें एकदम से एक ब्लैक कलर के सैटन बॉक्स के ऊपर जाता है। वो जैसी वो बॉक्स खोलती है तो उसको अंदर डायमंड का नेकलेस दिखता है। वो थोड़ा कपकपाते हुए उस डायमंड के नेकलेस को उठाती है और अपने नेक में प्लेस करके देखती है और बहुत ही एक्सटैटिक हो जाती है। एक्सटैटिक मतलब बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, डिलाइटफुल हो जाती है। फिर वो थोड़े हेजिटेशन के साथ, हिचकिचाते हुए, थोड़ा एंजाइटी के साथ, नर्वस होकर वो पूछती है कि क्या आप मुझे बस ये वाला दे सकती है, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये वाला आप दे सकती हैं क्या। और मैडम फॉरेस्टियर कहती है कि हाँ क्यों, क्या हो गया, ले लो, रख लो। जैसे ही मैडम फॉरेस्टियर ने हाँ बोला, मैटिल्डा बहुत एक्साइटेड हो गई और पैशन के साथ जाके उनको एम्ब्रेस कर लिया, उनसे गले मिल लिया। पैशन के साथ विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस उन्होंने उनको जाके गले से लगा लिया। और वो जो बॉक्स था, जो कि ट्रेजर जो उन्हें मिला था, उस ट्रेजर के साथ वो अपने घर चली गई। कुछ ही दिन बाद वो बॉल का दिन आ गया था, वो जो पार्टी था, पार्टी का दिन आ गया था। और सारे विमेन जो भी थे वहां पे, लेडीज जो भी थे, उन सब में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैडम लॉयसेल ही लग रही थी। वो बहुत ही एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, बहुत ही मुस्कुरा रही थी और फुल ऑफ एनर्जी थी वो। और वहां पे जितने भी मेन थे वो लोग सभी मैडम लॉयसेल को नोटिस कर रहे थे, मैटिल्डा को नोटिस कर रहे थे और वो उनसे बात भी करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो उनके सामने जाकर प्रेजेंटेड हो जाए, मतलब बात कर सके। मैटिल्डा पूरे एंथुसियाज्म से डांस कर रही थी। वो इंटॉक्सिकेटेड हो चुकी थी प्लेजर से, मतलब शी वॉज पॉइजन्ड विथ प्लेजर, मतलब कि वो प्लेजर के कारण सारी चीजें भूल चुकी थी। और जो एडमिरेशन उसे मिल रहा था, उस एडमिरेशन के कारण वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था कि जो विक्ट्री वो चाहती थी वो कंप्लीटली उसे मिल चुका था, उसका विक्ट्री पूरा कंप्लीट था। मैटिल्डा और मिस्टर लॉयसेल सुबह के 4 बजे लगभग अपने घर की तरफ गए और जब रात के 12 बजे थे तब मिस्टर लॉयसेल एक सैलून में जाकर सो गए थे। उसी रूम में 3 और जेंटलमैन भी सो रहे थे। इन तीनों जेंटलमैन की जो वाइफ थी वो लोग भी डांस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, इसलिए ये लोग सब सो गए थे। और जब ये लोग वापस जा रहे थे, मैटिल्डा और मिस्टर लॉयसेल वापस जा रहे थे, तो मिस्टर लॉयसेल ने मैटिल्डा को ठंड से बचाने के लिए उसे एक रैप में कवर किया। रैप मतलब एक शॉल टाइप का जो कपड़ा है उसमें कवर किया। और ये जो शॉल था ये थोड़ा डर्टी सा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो जो एलिगेंट ड्रेस वो पहनी थी उसके साथ ये शॉल मैच नहीं कर रहा था, क्लैश कर रहा था। और मैटिल्डा सोचती है कि जो रिच विमेन है जो कि उस पार्टी में आई थी, वो लोग सब रिच फर के कपड़े पहनेंगी और ये गंदा सा शॉल पहनेंगी, तो लोग देखेंगे तो जितना मेहनत मैटिल्डा ने किया था सब बर्बाद हो जाएगा। तो वो वहां से जल्द जाने की सोचती है। जब मैटिल्डा नीचे की तरफ जा रही थी तब उनके हस्बैंड ने डिटेन किया, रोका, उन्हें स्टॉप किया
और बोला कि रुक जाओ यहाँ पे, मैं कैब लेकर आता हूँ, कैब में चलेंगे। बट मेटिल्डा सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। वो स्टेप्स से नीचे उतर गई। स्ट्रीट में जाकर वो लोग कैरेज ढूंढने लग गए, कैरेज, कोई गाड़ी जो कि उनको ले जाए, बट उन्हें कोई कैरेज नहीं मिला। थोड़ी देर बाद दूर में उन्हें एक कोचमैन दिखाई दिया, कोचमैन टोंगा ड्राइवर दिखाई दिया, और उन्होंने हेल किया मतलब कॉल करके उनको बुलाया। फिर वो वहाँ से चलकर रिवर की तरफ गए। जब वो रिवर की तरफ जा रहे थे तो होपलेस हो चुके थे कि गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगा, और शिवर भी कर रहे थे। और थोड़ी देर बाद उन्हें एक कैरेज मिला, और ये जो कैरेज था ये वैसे टाइप का कैरेज था जो कि पेरिस में नाइटफॉल के बाद मिलता है। नाइटफॉल मतलब इवनिंग टाइम के बाद जैसे कैरेजेस मिलते हैं पेरिस में, वैसे टाइप का कैरेज था ये। और उसी कैरेज में बैठकर ये घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो जो कैरेज है वो उनको उनके डोर तक लेकर गया, मतलब उनके जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के गेट तक लेकर गया। उसके बाद फिर वो लोग वियरी तरीके से थक गए थे, थक कर ऊपर की तरफ अपने अपार्टमेंट की तरफ चढ़े। अपार्टमेंट में जाने के बाद मेटिल्डा को समझ में आ गया था कि सब कुछ चीज़ उसके लिए अब ओवर हो चुका है। और मिस्टर लॉयसेल के पार्ट में अगर देखा जाए तो उनको याद आया कि उनको सुबह ही 10 बजे वापस से ड्यूटी जाना है। और जो मेटिल्डा थी वो आखिरी बार जो उसने रैप पहना हुआ था, जो शॉल पहना हुआ था, उसको मिरर के सामने रिमूव किया ताकि वो अपने आप को लास्ट बार देख सके उस एलिगेंट ड्रेस में और उस एलिगेंट लुक में। और जैसे ही उसने मिरर में देखा उसने एकदम से चिल्लाया, क्योंकि वो जो नेकलेस था वो उसके गले में, नेक में नहीं था। जो मिस्टर लॉयसेल है वो आधा अनड्रेस हो चुके थे। उतने में ही उन्होंने जैसे ही मेटिल्डा का साउंड सुना उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। और मेटिल्डा ने बताया, वो हिचकिचा के बोलती है कि मेरे पास वो जो मैडम फॉरेस्टर का डायमंड नेकलेस था वो नहीं है। और वो जो मिस्टर फॉरेस्टर थे वो डिस्मे में उठ गए और वो बोलते कि ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। उन दोनों ने कपड़ों के फोल्ड्स में भी चेक किया, उसके बाद कपड़ों के पॉकेट में भी चेक किया, हर जगह चेक किया, बट उन्हें डायमंड नेकलेस नहीं मिला। उसके बाद मिस्टर लॉयसेल मेटिल्डा से पूछते, क्या तुम श्योर हो कि जब तुम मिनिस्टर के घर से बाहर निकली थी तब तुम्हारे पास था? मेटिल्डा कहती है कि हाँ, मैंने छूकर देखा था, मुझे याद है मेरे पास था। तो मिस्टर लॉयसेल कहते हैं कि अगर स्ट्रीट में गिरा होता तो हमें आवाज़ सुनाई दे देती, तो स्ट्रीट में तो नहीं गिरा होगा, श्योर है कि वो कैब में ही गिरा होगा। मेटिल्डा वरीड होके बोलती है कि हाँ, कैब में गिर सकता है, पॉसिबल है। क्या तुमने नंबर लिखा था क्या, उस कैब का नंबर? तो मिस्टर लॉयसेल कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं लिखा, तुमने क्या नोटिस किया था क्या नंबर? मेटिल्डा भी कहती है कि नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे को कास्ट डाउन होकर देखते हैं। कास्ट डाउन होकर देखना मतलब वरीड तरीके से, सैड तरीके से एक दूसरे को देखते हैं। जो मिस्टर लॉयसेल है वो अपने आप को वापस से ड्रेस कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर उस ट्रैक में जाकर देखता हूँ जहाँ पे अपन चलकर, जहाँ से अपन ने कैब लिया था वहाँ तक मैं ट्रैवल करके देखता हूँ। मिस्टर लॉयसेल वहाँ से चले गए। मेटिल्डा वो जो इवनिंग गाउन पहनी हुई थी उसी इवनिंग गाउन में बैठी रही। वो रात भर सोई नहीं थी और अब उसके सोने की हिम्मत भी नहीं थी। मिस्टर लॉयसेल लगभग 7 बजे, सुबह के 7 बजे वापस घर आए और उन्हें कुछ नहीं मिला। वो उसके बाद पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे भी कंप्लेंट किया, कैब ऑफिस गए, वहाँ पे भी कंप्लेंट किया। फिर उन्होंने कुछ एडवर्टाइजमेंट्स प्रिंट आउट किए जिसमें उन्होंने रिवॉर्ड ऑफर किया कि अगर कोई भी वो नेकलेस वापस कर दे तो उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। मेटिल्डा पूरे दिन भर
परेशान रही, बिविल्डर्ड रही, कंफ्यूज रही कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा सोचकर। और जब मिस्टर लॉयसेल इवनिंग को घर पे आए तो उनका चेहरा भी पेल हो चुका था और उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मिस्टर लॉयसेल ने मैटिल्डा से कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम एक लेटर लिख दो मैडम फॉरेस्टियर को कि जो तुम्हारा नेकलेस है, नेकलेस का जो क्लैस्प है वो टूट चुका है और उसे रिपेयर करवा के हम वापस आपको कर देंगे, तो इससे हमें थोड़ा टाइम मिलेगा ढूंढने के लिए। मैटिल्डा ने वैसा ही लिखा जैसा मिस्टर लॉयसेल ने डिक्टेट किया था और उसके बाद 1 हफ्ते तक वो लोग नेकलेस ढूंढते रहे। 1 हफ्ते बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो जो मिस्टर लॉयसेल है, जो कि मैटिल्डा से 5 साल बड़े थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब हमें ये जो नेकलेस है ये रिप्लेस करके देना पड़ेगा। वो लोग नेकलेस ढूंढने दुकानों पे जाते हैं और उन्हें पैले रॉयल करके एक जो जगह थी, जो कि पहले रॉयल पैलेस हुआ करता था, यहाँ पे स्पेलिंग दिया गया हुआ है PALAIS, बट उसे प्रोनाउंस करते हैं पैले। तो पहले रॉयल जो था वहाँ पे एक शॉप में उनको बिल्कुल वैसा ही डायमंड का सेट, चैपलेट बोला गया हुआ है, चैपलेट मतलब अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड है ना, तो अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड मिला जो कि वैसा ही दिखता था जैसा मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस था और उसमें प्राइस लिखा गया हुआ था 40,000 फ्रैंक्स, पर उन लोगों को 36,000 फ्रैंक्स में वो मिल सकता था। मिस्टर लॉयसेल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो कि उनके फादर ने उन्हें दिया हुआ था और बाकी पैसे वो अशरर्स के पास जाते हैं। अशरर्स कौन होते हैं? वो लोग जो कि मनी लेंड करते हैं और अशरर की जितनी भी प्रजातियां हैं सबके पास जाके वो पैसे लेते हैं और उनको रूइनस प्रॉमिसेस करते हैं। रूइनस प्रॉमिसेस मतलब डिजास्टरस प्रॉमिसेस करते हैं। फिर वो 36,000 फ्रैंक्स जाकर वो जो मर्चेंट है जिससे डायमंड लेना था उसके पास जाकर देते हैं और डायमंड ले लेते हैं। जब मैडम फॉरेस्टर के घर पे मैटिल्डा जाती है नेकलेस देने के लिए, तब मैडम फॉरेस्टर कहती है कि तुम्हें मुझे ये चीज़ पहले ही दे देना था, जल्दी दे देना था, मुझे भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। तो वो थोड़ा फ्रिजिड आवाज़ में बोलती है, थोड़ा स्टिफ आवाज़ में वो बोलती है। जब मैडम फॉरेस्टियर ने वो डायमंड का बॉक्स लिया तो उन्होंने उसे ओपन तक नहीं किया, उसे वैसे ही जाकर रख दिया। मैटिल्डा को यही टेंशन था कि अगर वो ओपन अप करेंगी और उनको पकड़ लेंगे कि ये जो डायमंड है वो सब्स्टिट्यूट किया गया हुआ है, चेंज किया गया हुआ है, तो वो मैडम फॉरेस्टियर क्या सोचेंगी, वो क्या बोलेंगी? क्या वो ये सोचेंगी कि मैटिल्डा एक चोर है, रॉबर है? अब मैटिल्डा का जो लाइफ था उसे पता था कि उसे एक हॉरिबल लाइफ जीना है, एक लाइफ ऑफ नेसेसिटी जीना है। नेसेसिटी ये था कि उसे अब उसके घर पे जो भी मेड्स थे अब उसे वापस भेजना पड़ेगा, काम से मना करना पड़ेगा और जिस घर पे वो रह रहे हैं उस घर को भी वो चेंज कर लेते हैं, लॉजिंग्स को चेंज कर लेते हैं और एक छोटे से एटिक में, एटिक आपको पता होगा घर के ऊपर जो रीजन रहता है, उस रीजन में उनको रहना पड़ा, वो भी रेंट में। और उन्होंने अपना जो पार्ट था वो बिल्कुल हीरोइकली प्ले किया। किचन के जो ऑडियस वर्क थे वो भी इन्होंने करना चालू कर दिया। ऑडियस मतलब जो एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट काम होते हैं वो भी काम करना चालू कर दिया था। ये डिशेस को वॉश करती थी, उसके बाद जो सॉइल्ड लिनन था, सॉइल्ड लिनन का मतलब होता है जो पूरा डर्टी लिनन के जो कपड़े थे वो भी वॉश करना चालू कर दिया। इनके जो कपड़े जो ये पहनते थे वो भी वॉश करना चालू कर दिया और जो डिश क्लॉथ था सब वॉश करना पड़ता था।
फिर इन सबको सुखाने के लिए लाइन पे जाकर ये टांग देते थे, वायर जो यूज होता है टांगने के लिए, तो वो भी करती थी। कुछ काम थे जो कि इन्होंने रिफ्यूज करके रखा हुआ था कि वो नहीं करेंगी जब वो पुराने घर पे थी और जब उनका कंडीशन अच्छा था। अब वही काम उन्होंने करना चालू कर दिया था। वो काम क्या था कि जो पानी भरने जाना है तो बकेट लेकर ये जाती, स्ट्रीट क्रॉस करके पानी भर कर वापस लेकर आती, और जो लैंडिंग क्या होता है, जब स्टेयरकेस में ऊपर चढ़ जाते हैं फिर एक रीजन आता है जहाँ पे अपन खड़े हो सकते हैं और उसके बाद फिर दूसरे स्टेयरकेस का फ्लाइट चालू हो जाता है। तो वो लैंडिंग में जाती और बकेट को रख देती ताकि वो ब्रीथ कर सके। तो बहुत थक कर भी काम करना उन्होंने चालू कर दिया था। वो बहुत ही साधारण से कपड़े पहनकर अपना जो बास्केट है वो बास्केट लेकर शॉपिंग के लिए जाती, और जब वो शॉपिंग के लिए जाती तो वहाँ जो भी ग्रॉसर है या तो बुचर है या तो फ्रूटर है उनसे जाकर हैगलिंग करती। हैगलिंग मतलब बार्गेन करती, एक एक पैसों के लिए वो बार्गेन करती, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो भी पैसे थे वो मिजरेबल कंडीशन में थे। मतलब वो जो छोटा अमाउंट था उस छोटे अमाउंट में भी बार्गेन करके लड़कर अपने पैसे बचाती थी। मिस्टर लॉयसेल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना चालू कर देते हैं। वो एक मर्चेंट के यहाँ पे कभी बुक जमाने का काम करते तो कभी उन्होंने कॉपीइंग का काम भी चालू कर दिया था। एक पेज कॉपी करने का उन्हें 5 स्यू मिलता था। स्यू क्या होता है? एक करेंसी है, फ्रांस की करेंसी है, और स्यू का स्पेलिंग SOU लिखा है बट प्रोनाउंसिएशन स्यू होता है। 10 साल इन लोगों को लग गए कि मेहनत करके इन लोगों ने सारी चीजें रिस्टोर कर लिया था। 10 साल बाद मैडम लॉयसेल जो है वो बूढ़ी हो जाती है, बट अब वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड विमेन बन जाती है। वो एक क्रूड विमेन बन गई थी। क्रूड विमेन मतलब बहुत ही सिंपल सी विमेन जो कि घरेलू काम को देखती थी। उसके जो बाल थे वो भी प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं थे, मतलब मेंटेन नहीं करती थी वो। उसके जो स्कर्ट थे वो एराय हो चुके थे। एराय मतलब जो कि नॉर्मल नहीं हो, बिल्कुल अनयूजुअल कपड़े पहनती थी वो। और उसके जो हाथ थे वो लाल रंग के हो चुके थे क्योंकि मेहनत करती थी वो। और जो बात करती थी वो बहुत ही हाई पिच्ड, हाई टोन में वो बात करती थी, और बड़े बड़े बकेट्स यूज करके फ्लोर वॉश करती। पेल्स बोला गया है, पेल का क्या मतलब होता है? बकेट्स यूज करके फ्लोर साफ करती थी वो। पर कभी कभी जब मिस्टर लॉयसेल घर पे नहीं होते थे, ऑफिस में होते थे, तब मैटिल्डा घर पर अकेले बैठकर उस पुराने टाइम को याद करती, वो जो बॉल पार्टी था उसको याद करती और सोचती थी कि कितना अच्छा दिन था जब वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी और सब लोग उसके साथ फ्लैटर कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। अगर मैटिल्डा के हाथ से वो डायमंड नेकलेस खोया नहीं होता तो उसकी जिंदगी कैसी होती, कौन जान सकता है। लाइफ एक सिंगुलर चीज है। सिंगुलर का मतलब एक छोटे से चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो चीज आपके लाइफ में है तो आपकी जिंदगी संवर भी सकती है, अच्छी हो जाएगी, और अगर वो नहीं है तो आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है। एक संडे को मैटिल्डा अपने केयर्स ऑफ द वीक से फ्री होने के लिए, केयर्स ऑफ द वीक का मतलब है पूरे हफ्ते भर का जो मेहनत करना था, काम करना था, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इन सभी चीजों से फ्री होने के लिए मैटिल्डा ने संडे को एक वॉक के लिए जाने का सोचा। वो चैम्प्स एलेसे नाम के जगह पे वॉकिंग के लिए गई, और जब वो वॉकिंग कर रही थी तो उसने एक यंग सी लेडी को देखा और उसके हाथ में एक बच्चा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ में आया ये तो मैडम फॉरेस्टियर थे, और वो अभी भी यंग लग रही थी, प्रिटी लग रही थी और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। ये जो मैटिल्डा है उनको देखकर थोड़ी अफेक्टेड हो गई। वो सोच में डूब गई कि क्या मुझे उनसे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
फिर उसने सोचा कि यार मैंने पूरे पैसे पे कर दिए हैं, जो डायमंड नेकलेस था उसके पूरे पैसे पे कर दिए हैं, अब बात करने में क्या जाता है, और मैं सारी चीज़ें उनको जाकर बता दूंगी। ये डिसाइड करके मैटिल्डा उनसे मिलने जाती है। मैटिल्डा मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग जियान। जियान, ये जो मैडम फॉरेस्टियर है उनका पूरा नाम था जियान फॉरेस्टियर। तो जियान थोड़ी हैरान हो जाती है, और क्योंकि वो पहचान ही नहीं पाती कि सामने कौन है वो, और हैरान इसलिए भी होती है क्योंकि इतने फेमिलियर तरीके से उन्हें कौन बुला रहा है, इतने जान पहचान के तरीके से कौन बुला रहा है। फिर वो बोलती है, जियान बोलती है कि बट मैडम शायद से आप किसी गलत इंसान के पास आ गए हो, मैं तो आपको नहीं जानती। मैटिल्डा कहती है कि मैं मैटिल्डा लॉयसन हूँ। तो जियान एस्टॉनिश हो जाती है, हैरान हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, और वो कहती है कि अरे मेरी बेचारी मैटिल्डा, तुम कितना बदल गई हो। मैटिल्डा कहती है कि हाँ, जब आखिरी बार आपसे मैं मिली थी उसके बाद मेरे जो दिन थे वो बहुत ही टफ हो गए, बहुत हार्ड दिन हो गए, और बहुत ही मिजरेबल दिन मैंने अपनी ज़िंदगी के देखे, और सब कुछ आप ही के कारण हुआ। तो जो जियान है वो हैरान हो जाती है, मेरे कारण, बिकॉज ऑफ मी। मैटिल्डा कहती है कि आपको याद है आपने मुझे एक डायमंड नेकलेस दिया था मिनिस्टर के बॉल पार्टी में पहनने के लिए। तो जियान कहती है कि हाँ मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। तो मैटिल्डा फिर बताती है कि वो जो डायमंड नेकलेस है वो मेरे हाथ से खो गया था। तो जियान फिर हैरान हो जाती है, बोलती कि यार तुमने तो वो मुझे वापस लौटा दिया था, फिर कैसे खो गया तुम बोल रही हो। तो मैटिल्डा फिर समझाती है, वो बताती है कि वो जो डायमंड नेकलेस मैंने आपको दिया था वो रिप्लेस करके मैंने एक नया डायमंड नेकलेस आपको दिया था, और हमें 10 साल लग गए उस डायमंड नेकलेस का बिल पे करने के लिए। आप तो समझ ही सकते हैं ना कि हम जैसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए ये पे करना बहुत मुश्किल था। और अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पे कर दिया है, अब मैं कंटेंटेड हूँ, मतलब जो भी चीज़ है मेरे पास मैं उससे खुश हूँ। जब मैडम फॉरेस्टियर ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, उनकी लगभग सांस रुक जाती है। वो बोलती है कि क्या तुमने मेरे नेकलेस के लिए डायमंड नेकलेस रिप्लेस करके दिया। मैटिल्डा कहती है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, वो जो डायमंड नेकलेस मैंने आपको दिया वो आपके नेकलेस के अलाइक था, उसकी तरह ही दिखता था। तो मैम फॉरेस्टियर एकदम से प्राउड तरीके से और बहुत ही सिंपल जॉय के साथ मैटिल्डा के दोनों हाथ को अपने हाथ में रखती है और मैटिल्डा से कहती है कि अरे मेरी प्यारी मैटिल्डा, वो जो मेरे नेकलेस थे वो फॉल्स नेकलेस थे, मतलब नकली नेकलेस थे, और उसका कॉस्ट 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा का नहीं होगा। एंड विद दिस I end up the chapter. Let us go towards the reflections and understand the reflections. हमारे इस चैप्टर का रिफ्लेक्शन है वर्ल्ड ऑफ डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी हो। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब जो पॉसिबल नहीं हो और हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, जिसका एविडेंस हो कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कुछ ऐसे दुनिया में रहना जो कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैटिल्डा ऐसी ही दुनिया में रहती थी। वो चाहती थी कि वो एक प्रिंसेस बन जाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाना खाए, अपने आप को मेंटेन कर सके, पर इस चीज के लिए भी वो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं थी। हम लोग देखते हैं कि जब मैटिल्डा डायमंड नेकलेस मैडम फॉरेस्टियर से लेने जाती है, उसके पहले वो ये सोचती है कि उसकी कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा खराब है, बट सच्चाई ये नहीं था। उस समय पे भी मैटिल्डा की लाइफ बहुत अच्छी थी। हम आगे स्टोरी में पढ़ते हैं कि वो अपने घर से मेड्स को हटा देती है ना। वो बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि उसने रिफ्यूज़ किया हुआ था
और वो काम भी वो बाद में करना चालू कर देती है। किचन के वर्क जो कि वो नहीं करती थी वो भी वो बाद में काम करना चालू कर देती है। मतलब मैटिल्डा एक ऐसी लेडी थी जो कि काम नहीं करना चाहती थी, बट उसके सपने बहुत ज़्यादा बड़े थे। वो चाहती थी कि उसको कोई तो लेकर आकर ये सारी चीज़ें दे दे, और वो एक्सपेक्टेशन उसको उसके हस्बैंड से था। वो अपने हस्बैंड को, मिस्टर लॉयसेल को, फोर्सफुली उनसे कपड़ा लेकर आने के लिए मनवा लेती है। तो अपने डिजायर्स को, अपने इच्छा को पाने के लिए वो गलत रास्तों को यूज करती है, और इसी के कारण जब भी वो डायमंड नेकलेस लेती है, वो डायमंड नेकलेस किसी और का होता है, और जब वो खो देती है तो जो नेक्स्ट आने वाले जो 10 साल थे वो उनके बर्बाद हो जाते हैं। वो मेहनत करना चालू कर देती है, वो घर के वो सारे काम करना चालू कर देती है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इस दुनिया में जहाँ पे वो रहती थी उससे भी बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन के लोग थे, ये उसे समझ में आता है, और उसे उस तरीके से जीना पड़ता है। मतलब हमें ये समझ में आता है कि हम हमारे जो भी कंडीशन में रहते हैं, हमें उस कंडीशन से खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एम्बिशियस होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्बिशियस मत होना, एम्बिशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम बहुत दूर के फ्यूचर को देख लेते हैं और उसी दुनिया में रहना चालू कर देते हैं। जैसे कि आज की डेट में हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, हम आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। बट क्या वो बनने के लिए हमने आज का हमारा होमवर्क किया? क्या हमने आज का जो ड्यूटीज थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे कि मैं डॉक्टर बनूं, तो क्या मैंने डॉक्टर की तरह सोचना आज से चालू किया कि नहीं किया? और मैंने सोचना चालू किया, उसके साथ साथ क्या मैंने वो काम किए जो कि मेरे को डॉक्टर बनने के डायरेक्शन में मुझे हर टाइम फोकस रखे? दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे मैटिल्डा डिडंट हैड एनी प्लान फॉर हर फ्यूचर। शी वॉन्टेड एवरीथिंग टू कम वेरी इजीली टूवर्ड्स हर। तो हमें ये समझ में आता है कि हम बहुत बड़े पहाड़ को चढ़ने के बारे में सोच जरूर लेते हैं, बट हम उन छोटे छोटे पहाड़ों के बारे में नहीं सोचते जो कि हमें हर रोज चढ़ना है और हर रोज उसे चढ़कर क्लियर करना है। अगर हम वो छोटे छोटे पहाड़ों को खुद से चढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, हर रोज हमारे फोकस की तरफ हम बढ़ रहे होंगे, ऑटोमेटिकली यू विल क्लाइंब दैट माउंटेन। सो विद दिस आई एंड अप दिस चैप्टर. We'll meet in the next chapter. May God bless everyone. Bye-bye.